नमस्कार बबुआ। आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे, आप लोग जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। आज हम लोग द हिंदू वोकैब के ऐसे 10 वर्ड डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, डिफेंस एग्जाम में यानी नहीं, बल्कि आपको बात करने का तरीका और कैसे समाज में रहना है, आपको ये सभी वर्ड आपको सिखाने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग आज की क्लास में किस तरीके से इन 10 वर्ड को सीखने वाले हैं, इसके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे। टुडे लर्निंग रोड मैप। आज का जो लर्निंग आपका होने वाला है दिन, आप इसमें रोड मैप कैसे बनाएंगे, कैसे आप इस क्लास में आज का डे आप यूटिलाइज करने वाले हैं इस क्लास में। क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम लोग पार्ट ए में डिस्कस करेंगे वो कैब जो आपके एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद पार्ट बी होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कंटेंट को थोड़ा अपडेट किया है, आप लोग का मांग बहुत था सर वन वर्ड भी ले आइए और इडियम्स एंड फ्रेज भी ले आइए, तो वो भी हम लेकर आ गए हैं आपके लिए। पार्ट सी में हम लोग इडियम से डिस्कस करेंगे जो आपकी नेविगेटिव सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पिलर ऑफ द ट्रस्ट। पहले जो वर्ड हम लोग देखेंगे पिलर ऑफ द ट्रस्ट, मतलब जो विश्वास पे आपका टिका होता है पिलर, उस पे वर्ड हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला वर्ड है आपका क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है जो भरोसे के लायक हो। जैसे जब किसी सोर्स या रिपोर्ट पर आंख बंद कर विश्वास किया जाए उसे बोलते हैं क्रेडिबल। साइनोनिम्स रिलायबल, एंटोनिम्स डाउटफुल करना। द रिपोर्ट कम्स फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स। जो रिपोर्ट है वो आ रही है वो कैसी सोर्स है, मतलब क्रेडिबल मतलब विश्वास करने लायक है, आंख बंद कर विश्वास कर लेना। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये दोनों व्यक्ति आपस में हाथ को मिला रहे हैं और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। अगला वर्ड है आपका इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब कहते हैं निष्पक्ष होना, जो किसी एक पक्ष के साथ ना दे। जैसे एक सच्चा जज होता है, एक पक्ष का साथ नहीं देता, वो जैसा होता है दोनों पार्टियों को लेकर फिर निर्णय को डिस्कस करता है, उसे बोलते हैं इम्पार्शियल। जैसे नेचुरल हो गया, एंटोनिम्स बेस्ड हो गया। द जज रिमेन इम्पार्शियल। जो जज है वो कैसे इम्पार्शियल है, इम्पार्शियल होते हैं, वो दोनों पक्षों को एक साथ रख के फिर निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक पक्ष के होकर उसका निर्णय ले लिया, ऐसा नहीं करते हैं ये लोग। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ और एक्सीलेंस के वर्ड। वर्ड है आपका एग्जाम्पलरी, आदर्श या फिर मिसाल बनाना किसी भी चीज़ में। जैसे कि आप कोई गेम वगैरह खेलते हैं, फिर आपको वहाँ पे अचीवमेंट मिलते हैं, आपको अवार्ड्स मिलते हैं, तो आप एक आदर्श और मिसाल बना रहे हैं, एग्जाम्पलरी। ऐसा काम जो दूसरे के एक के लिए उदाहरण बन जाए उसे बोलते हैं एग्जाम्पलरी। साइनोनिम्स आइडियल होना, एंटोनिम्स सब स्टैंडर्ड होना एक तरीके से। और यहाँ पे एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे, सी शोड एग्जाम्पलरी करेज, मतलब तुम आपने आपके जो साहस है आप शो कर रहे हैं, एग्जाम्पलरी मतलब अपने आप को बना रहे हैं एग्जाम्पल एक तरीके से। वर्ड में आप अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पर सेट कर रहे हैं आप लोग। अगला वर्ड है आपका फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब कहता है जो चीज़ कठिन हो या फिर अत्यंत शक्तिशाली हो। जैसे कि ऐसे प्रतिद्वंदी जिसे हराया बहुत मुश्किल हो, जिसे हराना बहुत मुश्किल हो उसे बोलते हैं फॉर्मिडेबल। एंटोनिम्स इंटीमेडिएटिंग और एंटोनिम्स वीक हो जाएगा, और साइनोनिम्स यहाँ पे इंटीमेडिएटिंग जिसे आप हरा नहीं पा रहे हैं। ही इज अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, अपने आप विरोधी को फॉर्मिडेबल नहीं कर पा रहे, उसे हरा नहीं पा रहे हैं। अगले वर्ड हम लोग देखेंगे डिक्लाइन और इन एक्शन के वर्ड। वर्ड है आपका डिटीरियोरेट, मतलब धीरे धीरे खराब होना किसी भी चीज का। जो हालत सुधारने के बजाय बिगड़ती चली जाए उसे बोलते हैं डेटीरियोरेट। साइनोनिम्स वर्सन, एंटोनिम्स इंप्रूव करना। और एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर हैज डिटीरियोर्ड। जो लॉ एंड ऑर्डर है उनके क्या हो रहे हैं, वो धीरे धीरे बेकार हो रहे हैं, धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। लेथार्जिक मतलब क्या होता है, जो ऊर्जाहीन होता है, सुस्त होता है, लेजी एक तरीके से बोल सकते हैं। या फिर बच्चे यहीं पे इनएक्टिव वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे। बीमारी या थकान के कारण शरीर में जान न होना, इसे बोलते हैं लेथार्जिक। साइनोनिम्स लगिस हो गया, एंटोनिम्स एनर्जेटिक करना। एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे लेथार्जिक वर्ड को आप लोग, ही फेल्ट लेथार्जिक ड्यू टू इलनेस। जैसे कि ये बैटरी है, आपके फ़ोन में जैसे बैटरी है और वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फ़ोन क्या हो जाता है, आपका डेड हो जाता है ना, उसमें जान ही नहीं बचती, तो वहाँ पे वर्ड क्या है, लेथार्जिक, याद रखना। अगले वर्ड हम लोग देखेंगे विजुअल और निगेटिव वर्ड। तो यहाँ पे वर्ड है आपका ग्लेरिंग। ग्लेरिंग का मतलब क्या होता है, साफ साफ दिखाई देने वाली गलती, कोई भी चीज़ हो गलती वो साफ साफ आपको दिखाई दे रही है। ऐसी गलती जिसे छिपाया ना जा सके, जो बिल्कुल सामने हो। ब्लेंट और एंटोनिम्स क्या होगा आपका सब्टल। नेटोरियस का मतलब क्या होता है, आप बदनाम है, कुख्यात है, मतलब बदनाम के तरीके से आप फेमस है, निगेटिव वर्ड के तरीके से देखेंगे। कंटेस्ट क्या है, जो अपनी बुराइयों या अपराधों के लिए मशहूर हो उसे बोलते हैं नेटोरियस। साइनोनिम्स इनफेमस होना, और एंटोनिम्स क्या होगा, रिपुटेबल होना, मतलब आपका जो सम्मान है बहुत अच्छा है, रिपुटेबल है, आप अपने वर्ड में बहुत अच्छे तरीके से सम्मान अपना बनाए हुए हैं।
जैसे कि द एरिया इज नोटोरियस फॉर क्राइम, एक एरिया ऐसा है जो क्षेत्र है बच्चा, ये आपका कैसा नोटोरियस मतलब क्राइम की तरीके से फेमस आपका माना गया है। अगले वर्ड हम लोग देखेंगे, जैसे कि अब आता है सेक्शन नंबर आपका बी, और यहाँ पे देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एग्जाम में आपको मिलेंगे। पहला आपका वन वर्ड है यहाँ पे, वन हु स्पीक्स लेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दांतों में यहाँ पे चैन लगा दी जो कम बोलने लगे वो, तो कम बोलने वाला व्यक्ति को बोलते हैं टैसीटर्न, मतलब वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलता हो टैसीटर्न बोलेंगे, ठीक। इसके बाद अ पर्सन हु हेट्स माइनकाइंड, एक ऐसा पर्सन है ये वाला ब्राउन वाला जो सभी मानव से क्या करता है, घृणा करता है, तो क्या बोलेंगे, मिशनथ्रोपी बोलेंगे, मानवदेशी। और वन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी कंट्री के लैंग्वेज को बोलता हो, उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, उसे बोलते हैं एथीस्ट। क्या बोलेंगे, एथीस्ट मतलब नास्तिक। और जो विश्वास करता है उसे क्या बोलते हैं बच्चा, थीस्ट। क्या बोलेंगे, उससे बोलते हैं थीस्ट, मतलब जो भगवान पर विश्वास करता हो, जो न विश्वास करता है एथीस्ट बोलेंगे। तो ये पार्ट बी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एग्जाम में पूछे गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी, आ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, आप ऐसे एक व्यक्ति जो अपने बारे में खुद आप हिस्ट्री लिख रहे हैं, आत्मकथा लिख रहे हैं, उस पर्सन को वन वर्ड में ऑटोबायोग्राफी बोल देंगे। गवर्नमेंट बाय द पीपल, एक ऐसा व्यक्ति है जो लोकतंत्र के प्रति है, तो उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। वन हु स्टडीज अर्थक्वेक, एक ऐसा व्यक्ति है जो अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करता हो, भूविज्ञानिक, उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। फियर ऑफ कन्फर्ड स्पेस, एक ऐसा व्यक्ति है जो स्पेस से क्या करता है, डर रखता है, बंद जगह से उसको डर लग रहा है, इसको बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया, याद रखना। इडियम्स एंड फ्रेज हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर सी। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, अंतिम क्षण में होना। ही सबमिटेड द फ्रॉम द 11th आवर, मतलब बिल्कुल अंतिम क्षण पे हैं आप लोग, यहाँ पे घड़ी से आप लोग समझ सकते हैं। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या होता है, फिर से शुरू करना किसी भी चीज को। आप बार बार क्या कर रहे हैं, फेलियर हो रहे हैं, लेकिन उस चीज में हार नहीं माना, उस चीज को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, तो बैक टू स्क्वायर वन होगा इडियम्स। आफ्टर द फेल्योर वी आर बैक टू स्क्वायर वन, द फेल्योर वी वर बैक टू स्क्वायर। इसके बाद आता है वंस इन अ ब्लू, वंस इन अ ब्लू मून, तो इसका मतलब कभी कभार या बहुत कम आना, रेयर चीज में आप लोग दिखना। ही विजिटिंग हिज विलेज वंस इन अ ब्लू मून, आप अपने विलेज में विजिट करते हैं वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार आप लोग आते हैं। इसके बाद है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या है, छिपा हुआ वरदान, आप किसी को छिपे हुए वरदान दे रहे हैं, जैसे कि ये सूर्य है बादल में छिपकर आपको वर्तमान धूप दे रहे हैं। समथिंग दैट सिम्स बैड एट फर्स्ट बट रिजल्ट इन समथिंग गुड, लॉसिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज करना। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, झिझक तोड़ना या चुप्पी तोड़ना, किसी व्यक्ति का ब्रेक आइस कर देना, तो उसकी चुप्पी आप क्या कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। टू इनिटिएट कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग, अ जोक हेल्प ब्रेक द आइस करना। अब इसके बाद क्विक रिवीजन हम लोग लेते हैं, जिसपे आप भरोसा करते हैं, क्रेडिबल। रिट्यूट का मतलब क्या होता है, बिगाड़ना। एग्जाम्पलरी मिसाल बनाना। फॉर्मिडेबल मतलब दमदार होना। ग्लेरिंग मतलब साफ साफ गलती दिखाई देना। इम्पार्शल मतलब निष्पक्ष होना। लेथार्जिक मतलब सुस्त होना। नेटोरियस मतलब कुख्यात फेमस है, निगेटिव पॉइंट में जाएगा। वन वर्ड क्या सीखा आपने, टेसिडन मतलब सर कम बोलने वाला होता है। मिसंथ्रोपी जो मानव से घृणा करता हो। ऑटोबायोग्राफी जो आत्मकथा लिखता हो। क्लस्ट्रोफोबिया जो बंद जगह से डरता हो। पॉलीग्लॉट जो बहुत भाषा जानता हो। एथिस्ट मतलब जो भगवान पर विश्वास न करता हो। सिस्मोलॉजिस्ट मतलब भूकंप विज्ञानी जो भूकंप के बारे में जानता हो। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र होना। ईडियम्स क्या है, 11th आवर आता है, अंतिम पल होना, ठीक है। स्क्वायर वन मतलब शुरुआत करना, उस चीज को फेलियर हो जाना लेकिन फिर शुरुआत करना। ब्लू मून का मतलब क्या था, कभी कभार आना। ब्लेसिंग डिस्गाइज मतलब छिपा हुआ वर्तमान में ना। ब्रेक आइस मतलब क्या होता है, चुप्पी तोड़ देना। तो ये रिवीजन था आपको, और सेशन कैसा लगा आप लोग बताएंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना। और ये डेली आपको वर्ड 11 बजे मिलेगी, ये क्लास डेली 11 AM पे होती है। 11 AM पे रिकॉर्डेड आपको ये सेशन मिल जाता है, आप इसको देख लिया करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन है द एग्जाम्स बडी, द एग्जाम्स बडी के नाम से एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, आपको ये पीडीएफ हमारी पीपीटी मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन पे। अगर ऐसे आप डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आप लोग को टेलीग्राम की लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, और एप्लीकेशन का लिंक है, तो आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पे पीपीटी लेकर रिविजन कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताना, और कुछ अपडेट आपको करवाना हो तो आप लोग क्लास में बताएंगे सर ये अपडेट आप कर दीजिए, तो मैं वो चीज़ें आपको अपडेट करते हुए लेकर आऊँगा। जैसे आपने बताया था कि सर वन वर्ड और ईडियम्स भी लेकर आइए, तो हम ईडियम्स और वन वर्ड भी साथ लेकर आ गए हैं। तो सेशन कैसे लगा इसके बारे में जरूर आप लोग बताएंगे, क्योंकि आपसे एनर्जी हमें मिलती है, और हमें एनर्जी मिलेगी तो काम अच्छा होता है और भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जबरदस्त रहें, शानदार रहें।